इतिहास की गहराइयों में जब बिजली देवताओं को क्रोध आया और आग छाया में नृत्य कर रही थी, एक विचित्र चिंगारी ने बैटरियों के जन्म की शुरुआत की। आइए जानते हैं कहानी बैटरी की। हमारी कहानी प्राचीन दुनिया से शुरू होती है, जहां लगभग 2000 साल पहले जिज्ञासु और चतुर लोगों को एक घटना का नाम पता चला, जिसका नाम है बगदाद बैटरी। यह वास्तव में एक बैटरी थी या नहीं, यह इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन सिरके से भरे और तांबे की सिलेंडर से घिरी लोहे की छड़ से युक्त ये मिट्टी के जार बताते हैं कि विद्युत चार्ज उत्पन्न करने का विचार बिल्कुल नया नहीं है। हालांकि आज हम जिस बैटरी को पहचानते हैं, उसकी वास्तविक अवधारणा 18वीं शताब्दी के अंत तक नहीं आई थी। एक इतावली चिकित्सक और भौतिक वैज्ञानिक लुइगी गैल्वानी, जिनके बिजली की चिंगारी से मेढक के पैरों को हिलाने के प्रयोग ने गैल्वेनिज्म शब्द को जन्म दिया। उनकी महत्वपूर्ण खोज ने सुझाव दिया कि बिजली महज एक तमाशे से कहीं अधिक है। ये एक हेर फेर करने योग्य शक्ति है। गैल्वानी की बातों ने उस वक्त सबको आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जब उनके हमवतन और प्रतिद्वंदी एलेसेंड्रो वोल्टा थे, जिन्होंने अगला महत्वपूर्ण कदम उठाया। गैल्वानी के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए वोल्टा ने यह बात रखी कि बिजली जानवरों के ऊतकों से नहीं बल्कि धातुओं से उत्पन्न होती है। इसी चीज ने उन्हें 1800 में वोल्टाइक पाइल का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जो दुनिया की पहली सच्ची बैटरी थी। यह बारी बारी से तांबे और जस्ता डिस्क का ढेर था, जिसे खारे पानी में भिगोए गए कार्डबोर्ड के टुकड़ों से अलग किया गया था, जो एक स्थिर निरंतर प्रवाह उत्पन्न करता था। इस आविष्कार ने न केवल वोल्टा की परिकल्पना को साबित किया, बल्कि विद्युत प्रयोगों के लिए द्वार भी खोल दिए, जिससे नवाचार की लहर को बल मिला। 19वीं सदी में बैटरियां तेजी से विकसित हुई। 1836 में जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने डेनियल सेल का आविष्कार किया, जिसने वोल्टा के डिजाइन में हाइड्रोजन बिल्डअप की समस्या पर विजय प्राप्त की, जिससे बैटरी का जीवन काल काफी बढ़ गया। यह नवाचार टेलीग्राफ तकनीक को आगे बढ़ाने, महाद्वीपों और लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण था, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। प्रत्येक दशक के साथ नई प्रकार की बैटरियां उभर कर सामने आई। 1860 के दशक की लिंकलिन सेल अपने जिंक कार्बन रसायन विज्ञान के साथ आधुनिक ड्राई सेल बैटरी का अग्रदूत बन गई, जो शुरुआती रेडियो और टेलीफोन को संचालित करती थी। 20वीं सदी के आते आते पोर्टेबल विद्युत ऊर्जा दैनिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गई थी। बैटरी की दुनिया में क्रांति। बैटरी की दुनिया में असल रेवोल्यूशन 20वीं सदी के मध्य में लिथियम बैटरी के आगमन के साथ हुई। 1970 के दशक में विहिंगटन और बाद में जॉन गुडनेफ और अकीरा योशिनो द्वारा सुधार किए जाने के बाद इन बैटरियों ने एनर्जी को लंबे समय तक संचित रखने और लंबे समय तक चलने की पेशकश की, जो लैपटॉप से लेकर सेल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों तक सभी के लिए बेहद जरूरी है। अब हम बैटरी बनने की कहानी तो समझ चुके हैं, लेकिन अब बैटरीज को बनाया कैसे जाता है, ये भी जरा समझ लीजिए। बैटरी की यात्रा कच्चे माल से बिजली घर तक। शुरुआत में पृथ्वी की गहराई में एक खोज होती है, जहां खनिज लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे मूल्यवान तत्वों की तलाश करते हैं, ताकि इनकी मीटिंग हो और बैटरी जैसी किसी चीज को ये बना सके। चट्टानों और नमकीन तालाबों में छिपे ये तत्व हमारी कहानी के गुमनाम नायक हैं। यात्रा इन खनिजों के निष्कर्ष से शुरू होती है। यह प्रक्रिया चुनौतियों और खोज के वादों से भरी है। एक बार निकले जाने के बाद ये कच्चे माल केमिस्ट की प्रयोगशाला में जाते हैं। आधुनिक कारखाने जहाँ रसायन शास्त्र सटीकता से मिलता है, यहाँ परिवर्तन शुरू होता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर, हमारे युग के रसायन शास्त्री, इन सामग्रियों को शुद्ध करते हैं और एक सटीक मिश्रण बनाते हैं। लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कोबाल्ट और निकल जटिल यौगिकों में बदल जाते हैं, जो जल्द ही इलेक्ट्रॉनों को पकड़ेंगे और छोड़ेंगे। कारखाने के अंदर शुद्ध सामग्री नए रूप धारण कर लेती है। लिथियम, कोबाल्ट और निकल से भरपूर कैथोड एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, जो एक महीन पाउडर में बदल जाता है, जिसे एल्यूमिनियम पन्नी पर लेपित किया जाता है।
समानांतर रूप से एनोड के लिए मुख्य पात्र ग्रेफाइट को बाइंडरों के साथ मिलाया जाता है और तांबे की पन्नी पर डाल दिया जाता है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परतें जल्द ही विद्युत धाराओं के प्रवाह को व्यवस्थित करेंगी। अब बारी है हमारे इंजीनियर्स की। फिर एनोड और कैथोड को अब बैटरी बनाने की इस कहानी में एक साथ लाया जाता है। एक पतले सेपरेटर द्वारा इन्हें अलग किया जाता है जो दोनों को छूने से रोकने के लिए शांति रक्षक के रूप में कार्य करता है। वे एक स्पाइनल में कसकर लपेटे जाते हैं और परत दर परत खड़े होते हैं। फिर इस असेंबली को एक आवरण में रखा जाता है। बेलनाकार बैटरियों के लिए एल्यूमिनियम या प्रिज्मी बैटरी के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इस तरह पावर की असेंबली शुरू होती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब एक महत्वपूर्ण क्षण आता है, इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण। नमक और सॉल्वेंट से भरा एक तरल या जेल जो लिथियम आयनों के लिए एनोड और कैथोड के बीच आगे और पीछे यात्रा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह बैटरी की जीवन धारा है जो इसे ऊर्जा को अंदर और बाहर सांस लेने की अनुमति देता है। घटकों को जगह पर रखने और इलेक्ट्रोलाइट डालने के साथ बैटरी को सील कर दिया जाता है, जिससे बिजली उसके शेल के भीतर लॉक हो जाती है। सीलिंग प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बाहरी चीज बैटरी के अंदर बने एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचा सके। नई असेंबल की गई बैटरी अभी तैयार नहीं है, इसे पहले चार्ज किया जाना है। इस प्रारंभिक चार्ज में, जिसे गठन के रूप में जाना जाता है, बैटरी के अंदर की रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिससे ठोस इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस बनता है जो बैटरी के लंबे जीवन और दक्षता की कुंजी है। इसके बाद ही बैटरी अपनी असली क्षमता दिखाती है, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर चीज को बिजली देने के लिए तैयार है। लो जी, हो गई हमारी बैटरी तैयार। तो यह था एक बैटरी के जीवन की कहानी और उस कहानी के पीछे का इतिहास। दोस्तों, हमारी इस वीडियो की जानकारी आपको सार्थक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।